हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 में जितनी भी उत्तर प्रदेश में घटनाएं मेंशन हुई हैं उन सबको यहां पर कवर किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्ज़ाम, 21 मई 2026 को होने वाला लेखपाल का एग्ज़ाम और जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं जिनमें उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सब के लिए ये वीडियो आपकी महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपके आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सकें। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम 21 मई 2026 को होने वाला है वो है लेखपाल का एग्ज़ाम, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई नवयुग पालिका योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए, यहाँ पर एक योजना दी गई है जिसका नाम है आपका नवयुग पालिका योजना। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है। इसकी कार्य अवधि 2029-30 तक होगी। इसके अंतर्गत 100 टाउनशिप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2,915 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के सभी मुख्यालयों को कवर किया गया है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एक करके इसका हम एनालाइज करते हैं। नवयुग पालिका योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये आपको सभी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको चलाया गया है या प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। इसकी कार्य अवधि 2029-30 तक होगी, ये पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। यानी इसकी जो अवधि है आपकी प्रारंभ होने से कितने वर्ष रखी गई है, तो इसकी अवधि आपके 5 वर्ष की रखी गई है। दूसरा है, इसके अंतर्गत 100 टाउनशिप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, इस स्टेटमेंट को लर्न कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2,915 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के सभी मुख्यालयों को कवर किया गया है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, क्योंकि यही आपका आंसर होगा। ये स्टेटमेंट आपका गलत क्यों है वो भी समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके यहाँ पर। ये तो हो गया आपका आंसर। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के मुख्यालयों को नहीं जबकि 58 जिले के मुख्यालय इसके अंतर्गत लिए गए हैं। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रकार, ऑप्शन नंबर 4। सांसद खेल महाकुंभ 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गौतम बुद्ध नगर या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सांसद खेल महाकुंभ 2026 का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका मंचन किया गया, या कह सकते हैं कि आयोजित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन है और एडिशन कौन सा था। तो एडिशन है आपका नंबर 3 है। उद्घाटनकर्ता हैं आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्मृतिका युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के फैक्ट आपके पूछे ही जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है किसका, स्मृतिका युद्ध स्मारक का। कहाँ पर किया गया है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। सेका झील पक्षी अभ्यारण्य, जिसे हाल ही में रामसर स्थल का घोषित किया गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, इटावा या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि सेका झील पक्षी अभ्यारण्य, जिसे हाल ही में क्या घोषित किया गया है, रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में आपकी स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 है, अलीगढ़ ज़िले में ये स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है।
अब हम बात करते हैं कि भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, भारत में आपके रामसर स्थल की संख्या आपकी 99 हो चुकी है। जबकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो चुकी है, इसे मिलाकर तो टोटल अब आपकी 12 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 12 हैं, जबकि इंडिया में आपके 99 हैं। प्रथम स्थान किसका आता है, तो ध्यान रखना है तमिलनाडु का प्रथम स्थान आता है रामसर स्थल के मामले में, क्योंकि तमिलनाडु में आपके 20 हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में आपके 12 हैं। ध्यान रखिएगा, रामसर स्थल सेका झील पक्षी अभयारण्य को हाल ही में घोषित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड वर्ष 2026 में किसे घोषित किया गया है। स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, राधा यादव या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक पत्रिका है जिसका नाम है विजडन लीडिंग वुमेन्स ऑफ द क्रिकेट ईयर, उसके द्वारा 2026 में किसे घोषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपनी क्रिकेट टीम के लिए। ध्यान रखिएगा, जो इनका संबंध है वो कहाँ से है, ये आगरा से बिलोंग करती हैं और ये आपकी एक फीमेल क्रिकेटर है, ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनके बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। रोंक लिंक इंडिया कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली एकीकृत रिसाइकल सुविधा की स्थापना करने की घोषणा की गई है। गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कंपनी है रोक लिंक इंडिया। रोक लिंक इंडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पूछा है कौन से जिले में भारत की पहली एकीकृत रिसाइकलिंग सुविधा इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग फैसिलिटी की बात की जा रही है। इसकी स्थापना करने की घोषणा कौन से ज़िले में की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो बनाने की घोषणा की गई है वो बुलंदशहर में की गई है। कहाँ पर की गई है, बुलंदशहर में की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर किस किस का रिसाइकलिंग की जाएगी, किसकी स्थापना करनी है, वो भी आप समझ लीजिएगा। बुलंदशहर का ही एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है सिकंदराबाद, ये लर्न कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली सिकंदराबाद बोल दिया जाए, बुलंदशहर का ही एक टाउन है। यहाँ पर आपकी जो रिफाइनिंग की जाएगी या बनाई जाएंगी वो है, उसमें आपकी लिथियम आयन बैटरी है। दूसरा जो इसमें रिसाइकलिंग की जानी है वो रेयर अर्थ मेटल की रिसाइकलिंग की जानी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंधित रखता है और उत्तर प्रदेश के लिए ये आपकी बड़ी बात है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो एक्चुअल में आंसर है वो है आपका सिकंदराबाद, जो कि स्थित है बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन संशोधन को कब से प्रभावित करने की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2026, 1 मार्च 2026, 1 जुलाई 2026, 1 अक्टूबर 2026 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन संशोधन किया गया है, जिसे कब से प्रभावित नहीं है, यहाँ पे शब्द आप यूज़ कर लीजिएगा। कब से इसे प्रभावी बनाने की घोषणा की गई है, यानी कब से ये प्रभावी माना गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में नोएडा, गुड़गांव में यहाँ पर आपकी काफ़ी बड़ी मात्रा में आपकी हड़ताल वगैरह की गई थी कि न्यूनतम वेतन का एक पैमाना सेट किया जाना चाहिए। तो सरकार ने इसके ऊपर काम किया है और उस पैमाने को सेट किया है। अब ये जो पैमाना है वो कब से लागू माना जाएगा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से जितनी भी न्यूनतम सैलरी है वो इंक्रीमेंट होकर मिलेगी। अब कितने % इंक्रीमेंट किया गया है वो समझ लीजिए। तो मिनिमम आपका 20% उन्होंने इंक्रीमेंट किया है सैलरी में। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा, वह कहाँ के न्यायाधीश थे।
पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनका कई बारे में सुना भी होगा, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के बारे में। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जब दिल्ली में एक आग लग गई थी तो इनके घर में काफ़ी नोट निकले थे जो कि चल रहे थे। हाल ही में इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा किसे सौंपा है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कहाँ के न्यायाधीश थे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो आपके न्यायाधीश के पद पर नियुक्त थे। ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो वर्तमान में आपका प्रयागराज नाम के ज़िले में स्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो न्यायाधीशों की संख्या है 160। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। स्थापना कब की गई थी? तो 1862 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना करने की घोषणा की गई है? प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अप्रैल मंथ का ये यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में क्या है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना करने की घोषणा आपकी की गई है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ये आपकी वाराणसी में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब वाराणसी में कहाँ पर स्थापना करने की घोषणा की गई है? हो सकता है कि उसका नाम आपसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। काशी विश्वनाथ के मंदिर में करने की घोषणा की गई है, उसके परिसर में बनाने की घोषणा की गई है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ये जो आपकी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है उसकी खास विशेषता क्या होती है वो समझ लेते हैं। जैसे नॉर्मल घड़ियाँ आपके 24 आवर्स में विभाजित होती हैं, जबकि इसका जो विभाजन होता है वो 30 मुहूर्त में इसका विभाजन होता है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। जो मुहूर्त होते हैं उनमें 30 में ये डिवाइडेशन इसका होता है, जिसमें एक मुहूर्त बराबर कितना समय होता है? तो उसमें होता है आपका 48 मिनट का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो घड़ी बनाई जा रही है वो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्लस GMT जो ग्रीनविच टाइम है, उन दोनों का मिक्स होकर बनाया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से है? गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई बच्ची उत्तर प्रदेश की नाम ऐसा रोशन करती है तो वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन क्या है फिर से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट जो बेस कैंप है उस तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जिसका नाम है दिव्या सिंह, वो दिव्या सिंह उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से संबंध रखती हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये लखनऊ ज़िले से अपना गोरखपुर ज़िले से इनका संबंध है और आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दिव्या सिंह की एज कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, मात्र आपके 28 ईयर्स की हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। कितने दिनों के इन्होंने ये कारनामा किया है साइकिल से? तो ध्यान रखिएगा 14 दिन तक इन्होंने अपनी साइकिल से ये कारनामा किया हुआ है। कितनी हाइट पर ये चढ़ के गई थी, यानी बेस कैंप की जो हाइट है वो कितनी थी? तो वो है आपकी 5364 मीटर की हाइट पर ये साइकिल से ही पहुंचने वाली पहली भारतीय महिलाएं हैं, ध्यान रखना है। जबकि अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूं कि वर्ल्ड में कौन सी महिला हैं, तो वर्ल्ड में ये आपकी सेकंड वुमेन है, जबकि इंडिया में अपनी पहली हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 2 अप्रैल 2026 को डाक प्रशिक्षण केंद्र ने अपनी प्लेटिनम जयंती मनाई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, गाजियाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, डाक प्रशिक्षण केंद्र ने अपनी प्लेटिनम जयंती मनाई है। प्लेटिनम जयंती का मतलब होता है कि उसके स्थापना के 75 वर्ष उन्होंने पूरे किए हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी इन्होंने कितने वर्ष पूरे किए हैं? 75 वर्ष पूरे किए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सहारनपुर में ये आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था
डाक प्रशिक्षण केंद्र से पूछा गया है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना की कब गई होगी, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इसकी, तो वो स्थापना हुई है आपकी 2 अप्रैल 1951 को। कहाँ पर? सहारनपुर में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। लखनऊ अपशिष्ट प्रबंधन पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है लखनऊ अपशिष्ट प्रबंधन पहल का, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 1, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर होगा जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया? मेरठ, प्रयागराज, हरदोई, रायबरेली या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कोई भी एग्ज़ाम हो या आपका यूपी का, चाहे वो यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी आने वाला एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आपका रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसके उद्घाटन किया गया है? गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। ये कौन से ज़िले में उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, हरदोई ज़िले में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए इसकी जो आधारशिला रखी गई थी, कब रखी गई थी इसकी, तो ये चीज़ें एक एक पॉइंट आपको याद करना है, इससे संबंधित हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए। आधारशिला रखी गई थी इसकी दिसंबर 2021 में, जबकि उद्घाटन कब किया गया है, यानी इसको ऑन रोड कब चलाने के लिए बोल दिया गया कि भाई अब ये तैयार हो गया है, उद्घाटन करना है इसका, तो उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा 29 अप्रैल 2026 में। बात कर लेते हैं इसकी कि ये कौन से ज़िले में है, कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, टोटल लेंथ पे क्वेश्चन पहले भी आपका पूछा जा चुका है। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये? तो ये जाएगा आपका मेरठ से लेकर आपका प्रयागराज तक। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि कितने ज़िलों से होकर ये गुजरेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये टोटल कितने ज़िलों से होकर गुजरना है? तो ये आपके हैं 12 ज़िलों से होकर ये आपका गुजरेगा। यहाँ पर आपके जो समय रिड्यूसेशन दे रखी है कि समय कितना कम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने। पहले आपको 11 आवर्स का समय लगता था, लेकिन इसके माध्यम से आपको मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में मात्र 6 घंटे का समय लगने का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ साथ आपको जो लर्न करना है, इसकी लागत लर्न करनी है कि इसमें जो पैसा कितना लगाया गया है, तो 36,230 करोड़ रुपए की लागत लगी है इस हाईवे को बनाने में। कुल मिला के क्या क्या याद करना है आपको फिर से समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है इसकी उद्घाटन डेट 29 अप्रैल 2026। टोटल लेंथ याद कर लीजिएगा 594, कहाँ से कहाँ तक है ये, कुल कितने ज़िलों से होकर गुजरेगा, ये चीज़ें लर्न करनी है। उद्घाटन किया गया है आपके हरदोई में। गंगा एक्सप्रेसवे के द्वारा किन जिलों को जोड़ा जाएगा? मेरठ, गोरखपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, बलिया या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है कि ये कौन से ज़िलों को जोड़ेगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मेरठ और प्रयागराज वाले ज़िलों को जोड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो गंगा एक्सप्रेसवे का है वो अदर नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है एक्सप्रेसवे स्टेट ऑफ इंडिया, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसकी टोटल लेंथ है आपकी 594 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया, इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका, जिसका नाम क्या है,
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसका संचालन विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में 11,200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया है। इसके उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या हो गई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इम्पोर्टेंट क्या क्या है देखिए, यहाँ पर फिर से रीड कर लीजिए जिससे कि आपको चीज़ें लर्न हो जाएं। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मोदी जी के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है इसका जो संचालन है, संचालन एवं विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसके प्रथम चरण में 11,200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, ये कथन भी आपका सही है। इसके साथ साथ कौन सा है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। यानी इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको लर्न करनी ही करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संदर्भ में पूछा गया कि कौन सा कथन आपका सही है। इस प्रतियोगिता का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में किया गया। यह प्रतियोगिता स्किल्स इंडिया मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य स्किल्ड लेबर को तैयार करना, व्यावसायिक उत्कृष्ट को प्रोत्साहित करना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया गया। उपरोक्त सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं। ध्यान रखिएगा कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। ये किसका प्रतिभाग है? तो ये स्किल्स इंडिया मिशन का है। उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य स्किल्ड लेबर को तैयार करना, व्यावसायिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना। इसका जो आयोजन है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया गया है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किस किले के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? आगरा का किला, कालंजर का किला, ताजमहल, अकबर का किला, या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि हाल ही में आपकी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किस किले के जो पोर्शन है वो किस किले के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कालिंजर के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल आपका घोषित किया गया है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि कालिंजर का जिला आपका कहाँ पर स्थित है किला। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आपका स्थित है। अब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1851 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर आपका कलकत्ता में है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी की पुनः बहाल करने का आदेश दिया है? सोहाग नदी, गोमती नदी, सिंध नदी, बैतरणी नदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या जिसे हम एनजीटी कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी को पुनः बहाल करने का आदेश दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोहाग नदी को। अब सोहाग नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बलरामपुर क्षेत्र में आपकी आती है। ये किस नदी की सहायक नदी है? तो सहायक नदी को भी आप लर्न कर लीजिएगा। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी राप्ती नदी की सहायक नदी है। दूसरा, इसकी टोटल लेंथ आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी लेंथ है वो 120 किलोमीटर की लेंथ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1 घंटे के अंतर्गत 2.5 लाख वृक्षारोपण करने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया? वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, अयोध्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन से जिले में 1 घंटे के अंतर्गत 2.5 लाख वृक्षारोपण करने के बाद में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाराणसी। यहाँ पर आपके 1 घंटे में 2.5 लाख वृक्ष आपके आरोपित किए गए हैं।
हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय ने आधिकारिक रूप से किस एयरपोर्ट को एयरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा किस एयरपोर्ट को क्या दिया गया? एयरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अधिकार प्रदान किया गया है। अब ये कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना है, ये स्थित है आपके गौतम बुद्ध नगर में। जबकि अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है अयोध्या में। दूसरा आपका दे रखा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये है आपका लखनऊ ज़िले में। और चौथा है आपका वाराणसी शहर में। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित रणनीतिक संचार सम्मेलन 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में रणनीतिक संचार सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। इसके द्वारा कौन सा कथन आपका गलत है? ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिए दोबारा से। इसका आयोजन प्रयागराज जिले में किया गया है। यह इसका पहला संस्करण है। इसका आयोजन भारतीय सेवा की सेंट्रल कमांड ने किया है। उपरोक्त सभी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका सही है, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर में पूछा गया कथन गलत, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए इसका आयोजन प्रयागराज जिले में नहीं किया गया है, जिला में किया गया है आपके लखनऊ जिले में। जबकि पहला संस्करण है, बिल्कुल ठीक है। इसका आयोजन सेंट्रल कमांड के द्वारा किया गया, बिल्कुल ठीक है। तो पूछा गया है क्वेश्चन गलत, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के साथ मिलकर सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है? IIT कानपुर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के साथ मिलकर किसका लॉन्च किया? सारथी पोर्टल आपका लॉन्च किया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, IIT कानपुर की संस्था के साथ मिलकर इसका लॉन्च किया गया है। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है इस पोर्टल का, वो है सेल्फ असिस्टेंट करना। ध्यान रखिएगा, सेल्फ असिस्टेंट करना इसका उद्देश्य है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है आपके जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे, क्या है, फॉर एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है। आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके उसको आपको गाइडेंस यहाँ पर दी जाएगी। कौन से स्टूडेंटों को दी जाएगी? तो जो JEE की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में जल जीवन मिशन 2.0 के लिए समझौता किया गया। जल जीवन मिशन 2.0 की समय सीमा कब तक है? दिसंबर 2027, दिसंबर 2028, दिसंबर 2029, दिसंबर 2030, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ है, किसके लिए? जल जीवन मिशन 2.0 के लिए। इसका जो समय सीमा है वो कितनी आपकी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, दिसंबर 2028 तक। अब हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो ध्यान रखना है, जल जीवन मिशन की जो शुरुआत की गई है वो अक्टूबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। इसका जो उद्देश्य है वो 2028 तक, दिसंबर 2028 तक जितने भी आपका ड्रिंकिंग वाटर है, क्या है आपका ड्रिंकिंग वाटर है, वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश की स्वच्छ वायु योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ वायु योजना की बात की जा रही है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। इसके अंतर्गत 2009 वायु गुणवत्ता मॉनिटर स्थापित किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा क्योंकि चीज़ों को यहाँ पर
आपको डीपली इसको अंडरस्टैंड करना है। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अंतर्गत लक्षित इंडो गैंगनेटिक प्लान नोएडा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी हैं। इसके लिए $500 मिलियन की लागत निवेश की जाएगी या उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके 209 हैं। क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन में आपका देखिए ये भी ठीक है आपका, सॉरी यहाँ पर आपके 200 नए हैं, ठीक है ना, 200 ही आपका सही आंसर है यहाँ पर, ये भी ठीक है। वायु गुणवत्ता सुधार रखना है, इसके अंतर्गत ये वाला प्लान मेंशन किया गया है। $500 मिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा कि सर इसके सभी स्टेटमेंट क्या हैं आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश की स्वच्छ वायु योजना के लिए किस बैंक के द्वारा निवेश किया जाएगा? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जल जीवन मिशन जो आपका स्वच्छ वायु योजना है उसके लिए कौन सी बैंक इन्वेस्टमेंट करेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वर्ल्ड बैंक इसके साथ में इन्वेस्टमेंट करेगी। कुल जो इन्वेस्टमेंट है, समझिए कुल जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 500 करोड़ का। उसमें दो जगह आप डिवाइड कर लीजिए, एक जगह कर लीजिए आपकी वर्ल्ड बैंक और दूसरी तरफ कर लीजिए आप यूपी सरकार। इनके बीच में जो आपका वर्ल्ड बैंक करने वाली है 299.66 मिलियन डॉलर आपका करने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं अदर पैसे की, तो निजी इन्वेस्टमेंट होगा जो यूपी सरकार के अंडर में होगा 150 मिलियन डॉलर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो अवधि होगी कितने वर्ष के लिए होगी? 10 ईयर्स के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रोजेक्ट गंगा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख से अधिक रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आदित्य बिरला ग्रुप के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य 2 से 3 वर्ष में 4 मिलियन घरों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसके अंतर्गत क्षेत्र पंचायत स्तर पर स्थानीय युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, द्वारा पूरा का पूरा मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि जो प्रोजेक्ट गंगा है उसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है। अब एक एक करके डिटेल इसके एनालाइज कर लीजिए, एक बार ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 10 लाख, देखिए यहाँ पर 10 लाख तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पर आपके रोजगार सृजन करने की बात कही गई है, क्या ये सही होगा? तो बिल्कुल गलत है, 1 लाख की बात यहाँ पर की गई है। इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने आदित्य बिरला ग्रुप के साथ में, ये भी स्टेटमेंट गलत है आपका, क्योंकि हिंदुजा ग्रुप के साथ में आपका समझौता किया गया है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। देखिए इस तरह के ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, हाई पैटर्न पे बनेंगे। इसका उद्देश्य 2 से 3 वर्षों 4 मिलियन घरों में, 4 मिलियन घर नहीं है यहाँ पर, बल्कि 2 मिलियन घरों की बात कही गई है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्पीड ब्रॉडबैंड ठीक है। इसके अंतर्गत क्षेत्र पंचायत स्तर पर, ये क्षेत्र पंचायत स्तर भी गलत है, यहाँ पर जो होगा वो न्याय पंचायत स्तर पर होगा। तो इस तरह से एक भी स्टेटमेंट इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 5 सही आंसर है। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा फरीदाबाद जेवर हवाई अड्डे के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की गई। इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य फरीदाबाद से नोएडा को जोड़ना है। इसका क्रियान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 11 किलोमीटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक एलिवेटेड कॉरिडोर है, फरीदाबाद जेवर हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर मंजूरी प्रदान की गई है। कौन सा कथन आपका गलत है? तो ध्यान से समझना है, फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया, बिल्कुल ठीक है। उद्देश्य फरीदाबाद को नोएडा से जोड़ना, बिल्कुल ठीक है। NHIA के द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आपका कुल लंबाई 11 किलोमीटर की, बिल्कुल ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 5, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है।
हाल ही में 13 फरवरी को NSSTA का अपना दिवस उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 13 फरवरी को NSSTA का स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रेटर नोएडा में। ध्यान रखिएगा कौन सा एडिशन है इसके स्थापना दिवस का। एडिशन आपसे अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। तो एडिशन नंबर है आपका 18। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। इसकी स्थापना मानी जाती है 13 फ़रवरी को। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय उत्तर प्रदेश में स्थापना करने की घोषणा की गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय की बात की गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? इसकी घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। यह गोरखपुर जिले में बनाया जाएगा। इसका निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में किया जाएगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा कथन आपका पूछा गया है। देखिए, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, ना कि आपके भारत सरकार के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है आपका। दूसरा स्टेटमेंट है यह गोरखपुर जिले में बनाया जाएगा, नहीं, ये आपका मथुरा जिले में आपका बनाने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की ब्लू इकोनॉमी से लेना देना नहीं है इसका। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मिल्क से लेना देना है, डेयरी प्रोडक्ट से इसका लेना देना है। तो ये ध्यान रखना है आपको, डेयरी प्रोडक्ट से इसका लेना देना है, ना कि ब्लू इकोनॉमी से। मतलब इसका जो स्टेटमेंट सही है वो है ऑप्शन नंबर 3। इसका निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में किया जाएगा, क्योंकि ये स्थित है आपके मथुरा जिले में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में मोदी जी के द्वारा भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्ट केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के यहाँ पर है भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्ट केंद्र। इसका निर्माण कहाँ किया जाना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कानपुर जिले में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 की बात की गई है, जिसका आयोजन कौन से जिले में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, लखनऊ जिले में इसका आयोजन किया गया है। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपके बुनकरों को। 2026 में कितने लोग सिलेक्टेड हुए हैं? तो आपके 39 बुनकर इनमें से सिलेक्ट हुए हैं, जो कि किसके लिए किया जाता है? इनको हैंडलूम बनाने के लिए, जो हैंडलूम वस्त्र होते हैं उनसे बनाने के लिए इन्हें सम्मानित आपका किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या क्या मिलता है फर्स्ट रैंक वाले व्यक्ति को, सेकंड रैंक वाले व्यक्ति को और आपके थर्ड रैंक वाले व्यक्ति को? तो फर्स्ट रैंक वाले को मिलते हैं आपके 20,000 रुपये, सेकंड वाले को मिलते हैं 15,000 रुपये और थर्ड वाले को मिलते हैं आपके 10,000 रुपये। ये इसकी बैलेंस शीट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में नीरज देवी को संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। यह इनका संबंध कहाँ से है? अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, हाथरस, नोएडा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जो नीरज देवी जी हैं उनको संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अलीगढ़ जिले से। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 लखनऊ में वितरित किए गए हैं, जहाँ पर पहली रैंक किसने प्राप्त की है? तो वो प्राप्त की है आपके नीरज देवी ने। और जो नीरज देवी है वो कहाँ से हैं? अलीगढ़ से हैं। वहीं अगर हम सेकंड रैंक की बात करते हैं तो ये है आपकी लतीश टेंगुरिया को प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके आगरा ज़िले से।
वहीं अगर हम थर्ड रैंक की बात करते हैं वो प्राप्त हुई है आपके सरोज को। और ये कहाँ से है, तो ये आपकी हाथरस से हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर है 1। फरवरी 2024 में नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर फरवरी 2024 में नमो भारत कॉरिडोर की बात की जा रही है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। और सभी को पता है कि वर्तमान में आपके मोदी जी आपके प्रधानमंत्री जी हैं, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में रखी गई है? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई की आधारशिला मोदी जी के द्वारा रखी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में रखी गई है उसका आंसर बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 1 गौतम बुद्ध नगर में। कुल मिला के ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी कंपनियाँ करने वाली हैं वो चीज़ भी आपको लर्न रहना चाहिए। तो वो कंपनियां करने वाली हैं आपकी HCL प्लस फॉक्सकॉन, ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य डाटा सेंटर अथॉरिटी बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए उन्होंने कितने करोड़ रुपए के राजस्व की घोषणा की है? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य डाटा सेंटर अथॉरिटी बनाने की घोषणा की गई है। इसमें पूछा गया कितने करोड़ का राजस्व देने की घोषणा की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 100 करोड़ रुपए। इसकी विशेषता क्या होगी वो भी देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का है। इसका जो विजन रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया है 5 गीगावाट को हमें सेव करना है। कब तक बनाने की घोषणा की गई है? 2030 तक। ये चीज़ें लर्न रहनी चाहिए आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। फरवरी 2026 में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सिंगापुर की यात्रा की गई। इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? देखिए ये चर्चा का काफ़ी बना हुआ था कि मुख्यमंत्री जी बाहर की जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे काफ़ी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे आए हुए थे। उसी के बारे में क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सिंगापुर की यात्रा की गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? इस यात्रा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार और सिंगापुर सरकार के मध्य 60,000 करोड़ का समझौता किया गया। उत्तर प्रदेश को लगभग 1 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त होगा। ऐसी यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना है। इस यात्रा का उद्देश्य प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करना है, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक एक करके मैं इसकी डिटेलिंग करता हूँ। इस यात्रा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार और सिंगापुर के मध्य में 60,000 करोड़ का समझौता हुआ है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश को लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राप्त होगा, बिल्कुल ठीक। इसका उद्देश्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है यूपी को। FDI प्राप्त होगा। तो यानी स्टेटमेंट तो सारे सही हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। फरवरी 2026 में हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जापान की यात्रा की गई। इसके अंतर्गत लगभग कितने करोड़ का समझौता किया गया? 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपकी जापान की भी यात्रा की गई है। इसके अंतर्गत लगभग कितने लाख करोड़ का समझौता किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 11,000 करोड़ का समझौता इसके अंतर्गत किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सुगम रुपया वितरण पहल के प्रथम चरण को लॉन्च किया गया। प्रथम चरण अंतर्गत कौन से जिलों को चयनित किया गया है? लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी, अहमदाबाद, लखनऊ, गांधीनगर, प्रयागराज, अहमदाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके मैं बात करता हूँ। यहाँ पर है आपके सुगम रुपया वितरण पहल।
जिसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। कौन से चरण का? प्रथम चरण का। क्वेश्चन पूछा गया कि ये कौन से जिलों को चयनित किया गया है प्रथम चरण में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वाराणसी और अहमदाबाद को चुना गया है। अब इसमें जो है कॉपरेट कौन करने वाली है, कौन सी बैंक सहयोग देने वाली है? तो वो बैंक होगी आपकी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक का नाम भी लर्न करना है आपको। इसके अंतर्गत जो आपकी सब्सिडी होगी, अब सब्सिडी किसकी होनी है? तो जो आप राशन परचेज करते हैं उसकी जो सब्सिडी होती है वो डायरेक्ट के मेथड से, डीबीटी के मेथड से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसमें हेल्प करेगी आपकी पीएनबी बैंक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? बरेली, हाथरस, मेरठ, लखीमपुर खीरी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर की बात की गई है, जिसका निर्माण कौन से ज़िले में किया जाना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बरेली ज़िले में इसका निर्माण किया जाना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब मीडिया टावर की बात कही गई है, एक एक करके इसके बारे में हम यहाँ पर रीड करते हैं। कहाँ पर बनाया जाना है? बरेली में बनाने की घोषणा की गई है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कितनी हाइट का ये बनाया जाना है। हाइट से क्वेश्चन अक्सर करके बोल दिए जाते हैं, तो ये आपका 11 मीटर की हाइट का बनाना है। कॉस्ट कितनी लगने वाली है इसको बनाने में? तो कॉस्ट लगने वाली है 2.5 करोड़ रुपए की कॉस्ट लगने वाली है। विज़न क्या है इसके? उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जितनी भी आपकी सरकारी स्कीम्स होती हैं वो उस पर दिखाई जाएंगी, अर्थात स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस लोगों में बनाई जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि बढ़ाई जाएगी, जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं उनको उस पर आपका दिखाया जाना है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश आबकारी निर्यात नीति 2026-29 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसको 15 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इसकी कार्य अवधि 4 वर्ष की रखी गई है। उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बन गया जिसने अपनी आबकारी तंत्र की स्थापना की है। इसका उद्देश्य शराब और एथेनॉल को आयात को बढ़ावा देना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, किसके बारे में? उत्तर प्रदेश आबकारी निर्यात नीति 2029-30 के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मंत्रिमंडल की मंजूरी की बात कही गई है, तो कब प्राप्त की गई है? ये की गई है आपकी 13 फरवरी को, ना कि 15 फरवरी को। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, 3 वर्ष की अवधि के लिए बनाया गया है। कितने वर्ष की अवधि रहेगी? 3 वर्ष की, ना कि 4 वर्ष की। उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बन गया है, ऐसा नहीं, पहला राज्य बन गया है, ध्यान रखना है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसका उद्देश्य शराब और निर्यात के एथेनॉल को आयात नहीं करना है, हमें निर्यात को बढ़ावा देना है। तो इसका मतलब है सर कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका 5 सही आंसर होगा। हाल ही में निवेदिता दुबे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से है? प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन द्वारा पढ़ देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, महिला से संबंधित है और वो भी यूपी की। तो निवेदिता दुबे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से इनका संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इनका संबंध प्रयागराज यूपी से है। अब हम एक एक करके बात करते हैं इसके बाद इनके बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, यूपी में जन्म हुआ है। अब हम बात करते हैं किसकी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना की गई है 1 अप्रैल 1955 ईस्वी को। हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, प्रयागराज। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रो रेसलिंग लीग 2026 के बारे में कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन आपका किया गया है। ग्रेटर नोएडा आपका कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है, ये गौतम बुद्ध नगर में आपका स्थित है, जहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। अब हम बात करते हैं कि विजेता कौन सी टीम रही है और रनर अप कौन सी टीम रही है। क्वेश्चन तो वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं आपके।
विजेता टीम रही है आपकी हरियाणा थंडर्स, जबकि आपकी उपविजेता कौन सी टीम रही है, हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ भी पूछ सकता है। तो दिल्ली दंगल ये आपकी क्या रही है, उपविजेता टीम आपकी रही है। अगर हम एडिशन की बात करते हैं कि कौन सा एडिशन यहाँ पे खेला गया है, तो एडिशन खेला गया है आपका 5वां। शुरुआत कब से की गई थी इसकी, तो शुरुआत की गई है 2015 से। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। हाल ही में उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा सारस की गणना की गई। इस गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सारस की सर्वाधिक संख्या है, मैनपुरी, इटावा, बहराइच, कुशीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा आपकी सारस की गणना की गई है, जिसके अनुसार किस जिले में पूछा गया है कि सारस की जनसंख्या सर्वाधिक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये इटावा में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है इसकी। कितना इंक्रीमेंट हुआ है सारस की गणना में, तो ध्यान रखना 3.1% का इंक्रीमेंट हुआ है इनकी संख्या में। पहले कितनी थी, तो पहली जनसंख्या थी इनकी 19,994, जबकि इस वाली जनगणना में हो गया है इनका 20,628। ये इंक्रीमेंट है इनका, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन प्रमुख स्थलों को विकास करने के लिए चुना गया है, वाराणसी, अयोध्या, हस्तिनापुर, सारनाथ, प्रयागराज, वाराणसी, हस्तिनापुर, आगरा या इनमें से कोई नहीं। देखिए केंद्रीय बजट आपका फरवरी में आया हुआ था और उसमें 2 स्थलों को चुना गया था उनका डेवलपमेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश में। वो कौन से 2 प्रमुख स्थल हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, हस्तिनापुर और आपका सारनाथ। एक एक करके बात कर लेते हैं। हस्तिनापुर आपके महाभारत से जुड़ा हुआ है, ये एक स्थल माना जाता है, किससे संबंधित है, महाभारत से। तो ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। सारनाथ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका महात्मा बुद्ध से संबंधित है आपका। अब सारनाथ में क्या किया था, महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश आपका दिया गया है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 11 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है, 8.85 लाख, 9.12 लाख, 9.15 लाख, 9.50 लाख या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 11 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कितने लाख करोड़ का, ये क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 9.12 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है इनके द्वारा। यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी को सेंट्रल बजट 2026-27 जो आपका सेंट्रल बजट होता है 2026-27 का प्लस उत्तर प्रदेश का बजट, अगर आपको डिटेल रीडिंग करनी है इन सब की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं, तो ऑलरेडी चैनल पर दोनों वीडियो उपलब्ध है, डिटेल वीडियो उपलब्ध है, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है और उनमें से दोनों में 50+ क्वेश्चंस को समझाया गया है, स्कीम्स को समझाया गया, कहाँ पर कितना पैसा जाना है ये समझाया गया, कितना पैसा आता है, हर एक कंसेप्ट को समझाया गया है उसके अंतर्गत। आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, कितने लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया था वित्त मंत्री जी के द्वारा, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत किन 2 जिलों के मध्य नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, सहारनपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में 2 की बात कही गई थी कि किन को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाया जाना है। ये जो कॉरिडोर है ना वो इम्पोर्टेंट है। बजट 2026-27 में बात कही गई है 2 जिलों के मध्य में नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। ध्यान रखना है कौन सा कॉरिडोर है, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। अगर प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हो तो वहाँ पे पूछे ही जाते हैं। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, सहारनपुर और गोरखपुर। कितने करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, कितना एस्टीमेट लगाया है सरकार के द्वारा, तो 34,000 करोड़ का एस्टीमेट लगाया है सरकार ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत कितने प्रतिशत राजस्व घाटा का रखने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, राजस्व राजकोषीय घाटा से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रतिशत रखा गया है? 3%, 3.5%, 3.6%, 4.2% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, आपका 3% रखने की घोषणा की गई है और ये 16वें वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक व्यंजन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक जनपद एक व्यंजन योजना के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका सही है। एक एक करके डिटेलिंग करते हैं इसकी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य हर जिले के एक ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल व्यंजन को पहचान देना है। उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, क्वेश्चन को समझिए, उसके अनुसार ही आप आंसर यहाँ पे लगा पाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक जनपद एक व्यंजन योजना, तो देखिए उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। कुल मिला के आपके कम से कम पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। इसके लिए जो सरकार ने बजट रखा है वो 75 करोड़ रुपए रखा है, ना कि 80 करोड़। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। इसका उद्देश्य हर जिले के एक ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल व्यंजन को पहचान प्रदान करना है। ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है और यही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत एक रिवॉल्विंग फंड स्कीम की घोषणा की गई है। इसका संबंध है किसान उत्पादक संगठन से, असंगठित मजदूर से, विशेष छात्र संघ से, व्यापारिक संघ से या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है, बजट 2026-27 के अंतर्गत एक रिवॉल्विंग फंड स्कीम की घोषणा की गई है। इसका संबंध है ऑप्शन नंबर 1 किसान उत्पादक संगठन से। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है? क्वेश्चन है आपका कि कौन से में इनका प्रथम स्थान नहीं है? गन्ना, आलू, दूध, चना या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चना में प्रथम स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश का। गन्ना, लखनऊ, दूध में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। देखिए, यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, आगे भी हैं, लेकिन थोड़े से इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी बच्चों के लिए। जो बच्चे बीपीओ का मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं और डीबी कराना है उनके लिए जो लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा, आपकी 6 मई 2026 आपकी लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। ध्यान रखना है, डीबी को अपलोड करने की लास्ट डेट आपकी यही है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो डीबी की डेट आपकी एक्सटेंड हो रही है, फिर कह सकते हैं आ चुकी है ऑलरेडी, वो है जूनियर असिस्टेंट की। तो ऑलरेडी आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट लगने हैं उनको तैयार कर लीजिएगा, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो बच्चे 21 मई का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में लेखपाल का, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ये गारंटेड है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो देश का सबसे बड़ा जो रेलवे तंत्र है वो कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। अब ये उत्तर प्रदेश का हो चुका है, पहले कभी महाराष्ट्र का हुआ करता था, मतलब उत्तर प्रदेश प्रथम हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा आपका सेकंड। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। जनवरी 2026 में गुड़ और तिल से बनी गजक को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस जिले से है? देखिए, यहाँ पे गजक शब्द लिखा है। यहाँ पर जो पूछा क्या गया है कि आपका जनवरी 2026 में गुड़ और तिल की बनी गजक को जियोग्राफिकल आइडेंटिटी टैग दिया गया है। इसका संबंध कौन से जिले से है? हाथरस, अलीगढ़, बरेली, मेरठ या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेरठ से। ध्यान रखिएगा, मेरठ आपका क्रांति नगरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है
कि यहाँ पे 10 मई को ही आपका एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था जिसे कहते हैं आपका फ्रीडम आंदोलन 1857 वाला। दूसरी अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जो गजक की जो आपकी हिस्ट्री है वो 100 वर्षों से भी पुराने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्लास म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है, इसका कौन सा कथन आपका गलत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्लास म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? इसका निर्माण फिरोजाबाद शहर में किया जाएगा, इसका संचालन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा, इसका उद्देश्य कांच सिर्फ विरासत का संरक्षण और प्रचार करना है, इसे बनाने में कुल लागत का 47 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। एक एक डिटेलिंग करते हैं इस चीज़ की कि कौन सा कथन आपका गलत है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये आपका इंडिया का ऐसा पहला आपका ग्लास म्यूजियम है, ध्यान रखना है। दूसरा, इसका निर्माण फिरोजाबाद शहर में किया जाना है, बिल्कुल ठीक है। संचालन इसका उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा, इसका जो उद्देश्य है वो विरासत का संरक्षण प्रचार करना है, 47 करोड़ रुपए की कुल लागत है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5 है, क्योंकि कोई भी कथन आपका गलत नहीं है ग्लास म्यूजियम के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, ग्रेटर नोएडा या इनमें से कोई नहीं? देखिए, ये जो शुभांशु शुक्ला जी हैं उनके बारे में करीब 4 से 5 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगर आपने TRE 03 का एग्ज़ाम दिया है बिहार BPSC में तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने ढंग से PAT 2025 दिया है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने UPPSC का जो एग्ज़ाम 2024 अगर वो दिया है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र दिया गया है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, ग्रेटर नोएडा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ जिले से इनका संबंध है। ये कितने इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, एक एक स्टेटमेंट इनके बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, इंटरनेशनल क्या है आपका? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले भारतीय हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जबकि स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस में जाने वाले ये आपके सेकंड इंडियन पर्सन हैं। वहीं किस मिशन के अंतर्गत गए हैं? इस मिशन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 सालों में। ये जो मिशन है वो है एक्सियम मिशन 4 के अंतर्गत ही आपके गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ से इनका संबंध है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले से व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन के आकलन की शुरुआत की गई है? मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन आकलन की शुरुआत की गई है, यानी डॉल्फिन का एस्टिमेटिंग की गई है, कौन से ज़िले से? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक एक करके हम इसका आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर टिक करना है आपको। देखिए एक एक करने के बाद में, तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, बिजनौर जिले से आपकी एस्टिमेटिंग की गई है डॉल्फिन क्षेत्र की। अब यहाँ पे इसकी डिटेलिंग देख लीजिए। ये जो एस्टिमेटिंग की जा रही है इसका एडिशन कौन सा है? तो सेकंड एडिशन है इसकी काउंटिंग का। शुरुआत बिजनौर से की गई है। आकलनकर्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, आकलनकर्ता है आपका पर्यावरण मंत्रालय। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सा मंत्रालय इसकी कॉस्टिंग कर रहा है, या इन्वेस्टिंग कर रहा है, या एस्टिमेटिंग कर रहा है। एस्टिमेट करने वाले का आंसर आप यहाँ में से लर्न कर लीजिएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो उसकी शुरुआत की गई है 2020 को। उद्देश्य है प्रोटेक्ट डॉल्फिन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। आगे भी इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी हैं, वो भी देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पर हम फर्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं इसकी एस्टिमेटिंग की। तो इसके अंतर्गत आपका बिजनौर से लेकर कहाँ तक आएगा? गंगा सागर, जो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, प्लस जो सिंधु नदी है उसका क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आपका आना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राज्यपाल के आधिकारिक भवन की बात की जा रही है, जिसका नाम पहले राजभवन था, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? जन सदन, लोक सदन, जन भवन, लोक भवन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो इसका नाम कर दिया गया है वो कर दिया गया है अब जन भवन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, ये आपका लखनऊ ज़िले में आपका स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की शुरुआत किस जिले में की गई है? लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की बात की गई है, कौन से ज़िले में से प्रारंभ किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ ज़िले में से प्रारंभ करने की बात कही गई है। कहाँ पर कही गई है ये भी याद कर लीजिए। तो यहाँ पर ये सफारी बनाई जाएगी, वो बनाई जाएगी आपकी सफारी कुकरेल फॉरेस्ट में। तो ये फॉरेस्ट भी आप लर्न कर लीजिएगा। कुकरेल फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो लखनऊ में आपका स्थित है। पहले क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में किया गया? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में आयोजन किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ ज़िले में। कौन सा एडिशन है इसका वो भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आपके बनेंगे। कौन से एडिशन की बैठक की गई है? तो एडिशन नंबर है आपका 4। मेजबान कौन है? तो मेजबान है आपकी यूपी सरकार। ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता ही है, अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो यूपी सरकार ही इसकी मेजबानी करेगी। इसके अंतर्गत क्या क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है यूपी सरकार इसके अंतर्गत? तो किया जाएगा आपका 2000 करोड़ रुपए का। क्यों करना है? तो इसके अंतर्गत आपकी AI लैब्स बनाने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत आपके डाटा सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत रिसर्च की बात कही जाएगी। तो इसका ये तो उद्देश्य हो गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? यहाँ पर बात की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम की। देखिए इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। क्वेश्चन यहाँ से आपका पहले आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया कथन कौन सा सही है? इसका आयोजन आगरा जिले में किया गया। इसका आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2026-27 में 590 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका जो आयोजन है वो आगरा ज़िले में तो बिल्कुल नहीं किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आयोजन हुआ है इसका लखनऊ ज़िले में। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा क्या है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, ना कि आपके भारत सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश ने बजट में 590 करोड़ की जगह पर आपके जो यहाँ पे अनुमानित किया गया है वो है 575 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका सही नहीं है। अखिल पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? यहाँ भी इसी तरह का स्टेटमेंट बोला गया है कि इनके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। इसका आयोजन गोरखपुर जिले में किया गया। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। इसका यह 87वां एडिशन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरी बार इसकी मेजबानी की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखते हैं एक एक करके कि कौन सा कथन आपका सही है। इसका आयोजन गोरखपुर ज़िले में तो बिल्कुल नहीं किया गया है। आयोजन किया गया है आपके लखनऊ ज़िले में, अर्थात उत्तर प्रदेश की राजधानी में। दूसरा है इसका जो उद्घाटन है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तो बिल्कुल नहीं किया गया, ये गवर्नर
आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा किया गया है। तीसरा जो स्टेटमेंट है इसका जो 87वां एडिशन है, नहीं 86 एडिशन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी तीसरी बार नहीं जबकि चौथी बार आपकी की जा रही है मेजबानी। तो कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं निकला है, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, उपरोक्त में से कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई पीढ़ी को तकनीकी कौशल के संवर्धन हेतु किस कंपनी के साथ में समझौता किया गया है? रिलायंस, नेस्को, टाटा एंटरप्राइजेस, आदित्य बिरला ग्रुप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखिए उद्देश्य क्या है, एक कंपनी के साथ में समझौता किया। पहले आंसर चेक कर लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नेस्कॉम। उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी को तकनीकी कौशल और संवर्धन में प्रशिक्षण प्रदान करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2026 समारोह का आयोजन गोरखपुर में किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। इसका मुख्य विषय विकसित राष्ट्र विकसित भारत है। इसका आयोजन 25 जनवरी 2026 को किया गया या इनमें से कोई नहीं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? मैं फिर से एनालाइज करता हूँ इस क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2026 समारोह का आयोजन गोरखपुर में तो नहीं हुआ, इसका आयोजन हुआ है आपके लखनऊ शहर में। पहला स्टेटमेंट गलत। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है क्योंकि इसका जो उद्घाटन का किया गया वो किया गया गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। इसका जो मुख्य विषय है विकसित राष्ट्र विकसित राज्य है, नहीं, ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है क्योंकि यूपी का है तो यूपी से संबंधित थीम होगी। लर्न कर लीजिएगा थीम आप, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश इसकी थीम है, ये ध्यान रखना है। इसका आयोजन 24 जनवरी को किया जाता है ना कि 25 जनवरी को। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले को जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है? आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ जिले को घोषित किया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जनवरी 2026 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया? कानपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जनवरी 2026 की बात की जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, लेकिन कौन से जिले में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ जिले में। इसका एनालाइज कर लीजिए। कंपनी है आपकी अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल का निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इसकी अगर हम क्षमता की बात करते हैं इस प्लांट की या इस संयंत्र की, तो क्षमता कितनी है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी जो क्षमता है वो है आपकी 2500 इलेक्ट्रिक व्हीकल 1 ईयर में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट के अनुसार प्रथम रैंक किस राज्य को है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डी रेगुलेशन रिपोर्ट 1.0 के अंतर्गत पहला जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आपकी पहली रैंक प्रदान की गई है वो की गई है आपके उत्तर प्रदेश को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रैंक फर्स्ट दी गई है यूपी को। इसके अंतर्गत आपको ये चीज़ें लर्न करनी है यूपी के बारे में। यूपी ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसने 23 प्राथमिक सुधारों को लागू किया है अपने ज़िले में।
या अपने राज्य में। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 की बात की जा रही है, कौन सा कथन आपका सत्य है? इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा शहर में किया गया है। इसके अंतर्गत 26 राज्य टीमों ने भाग लिया है। इसका संचालन उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल फेडरेशन के द्वारा किया गया। इनमें से कोई नहीं। एक एक करके बात करते हैं, स्टेटमेंटों को एनालाइज करते हैं। इसका जो उद्घाटन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा तो बिल्कुल नहीं किया गया, मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, अर्थात पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया तो ये बिल्कुल गलत है, ग्रेटर नोएडा में नहीं किया गया, जबकि वाराणसी शहर में इसका आयोजन आपका किया गया है। इसके अंतर्गत 26 राज्यों की टीमों ने भाग लिया, नहीं, 28 राज्यों की टीम ने भाग लिया था। संचालन उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल फेडरेशन द्वारा किया जाएगा, नहीं, इसका जो संचालन है वो किया जाएगा वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। ये चीज़ आपको याद करनी है, मतलब स्टेटमेंट आपका कोई भी सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक की स्थापना किस शहर में की जाने की घोषणा की गई है? लखनऊ, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गांधीनगर या इनमें से कोई नहीं। पूरे भारत का पहला AI इंटेलिजेंस क्लिनिक है। मतलब इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि AI क्लिनिक क्या है? AI क्लिनिक की बात की गई है कि उत्तर प्रदेश या भारत के किस शहर में बनाने की घोषणा की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रेटर नोएडा में। अब ग्रेटर नोएडा कहाँ पर स्थित है तो आप सभी को पता है कि सर ये गौतम बुद्ध नगर में आपका स्थित है। दूसरा जो आपको लर्न करना है उस इंस्टीट्यूट का नाम लर्न कर लीजिए जहाँ पर इसको बनाया गया है। वो इंस्टीट्यूट का नाम है आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके अंतर्गत इसको बनाने की घोषणा की गई है। ये स्टेटमेंट भी आपको लर्न कर लेना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पर्यटन मंत्रालय रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों की संख्या के संदर्भ में प्रथम रैंक किस राज्य की है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी 2025 की, जनवरी में आई है। घरेलू पर्यटकों के मामले में प्रथम रैंक कौन से राज्य की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो घरेलू मामलों में घरेलू पर्यटकों के मामले में अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की प्रथम रैंक है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर आपके 137 टूरिस्ट आए हुए हैं जो आपके घरेलू हैं, यानी डोमेस्टिक हैं। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आपको लर्न करना ही करना है। दूसरे अगर हम विदेशी पर्यटक की बात करते हैं कि सर विदेशी पर्यटक कितने आए हुए हैं और उस मामले में यूपी की कितनी रैंक है, तो विदेशी पर्यटक के मामले में बदल जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपकी 4th रैंक हो जाएगी और टोटल लोग आए हैं 3.66 लाख लोग आए हैं आपके विदेशी, जो कि यूपी में भ्रमण करने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में किस हवाई अड्डे ने प्रथम रैंक प्राप्त की है? यहाँ पर रक्त नहीं है, क्या है ये? रैंक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इम्पोर्टेंट है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा ग्राहक संतुष्टि के सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर ने उत्तर प्रदेश में आपकी प्रथम रैंक प्राप्त की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बरेली हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बरेली हवाई अड्डा। ध्यान रखिएगा, यूपी की अगर रैंक पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी रैंक है तो यूपी में आपकी है 1st रैंक। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में कौन सी रैंक है? तो इंडिया में रैंक है इनकी 7th। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। पूर्वांचल का पहला
यार्न प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना किस जिले में की जाने की घोषणा की गई है? बलिया, मऊ, मिर्जापुर, चंदौलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट की बात की गई है, कौन से जिले में खोले जाने की बात कही गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मिर्जापुर जिले में। अब एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आधारित है। देखिए उद्देश्य क्या है इसका, यानी विजन क्या होगा इसको बनाने का? तो उद्देश्य है आपका जो कालीन का जो आपका उत्पाद है, कालीन को उद्योग को बढ़ावा देना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्वांचल में। मॉडल किस पर आधारित होगा? तो ये आपका PPP मॉडल पर आधारित होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। समय सीमा क्या थी इसे बनाने की? तो ध्यान रखना है समय सीमा अभी चेंज तो नहीं हुई है, 1 अप्रैल 2026 थी, मतलब ऑलरेडी समय सीमा इसकी निकल चुकी है। आपको ये क्वेश्चन जस्ट लर्न करना था। इस प्रकार हमारे आज का जो सेशन है समाप्त होता है। हमने यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल 2026 यानी पूरे 4 महीने के करंट अफेयर्स किए हैं, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स स्पेशल को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आपको ऑल ओवर करंट अफेयर्स पढ़ना है जनवरी से लेकर आपके अप्रैल, मंथली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो वीडियो आपकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 21 मई 2026 को ऐसी डेट है जिनको आप कई बच्चों के सपने पूरे होंगे, जिसमें आपका लेखपाल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। और उसके लिए एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना, जो कि उत्तर प्रदेश का पढ़ना बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सिलेबस है आपका, देखिए 100 मार्क्स का तो पेपर आपका होना ही होना है, उसमें से उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 नंबर की है, इसलिए उत्तर प्रदेश पर मेरा ज़्यादा ध्यान है। तो आप इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हमने आपके लिए 80 मार्क्स की जो प्रैक्टिस सीरीज़ है ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, जिसके अंतर्गत PYQ पूछे जाते हैं प्लस MCQ इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। प्रत्येक सेट पेपर में 80 क्वेश्चन है, जिसमें से DI और हिंदी मात्र छोड़ दिया गया है। तो आप हमसे वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं और उस सीरीज़ को भी आप साथ ही साथ में देख सकते हैं। चलते चलते आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो चैनल पर अक्सर आती रहती हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सीरीज भी कंटिन्यूअस है। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो सके, क्योंकि अभी जो आपके पास मात्र 15 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।